बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या कुछ मौजूद है। कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। स्क्वायर किसको कहते हैं? दो नंबर्स को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम नंबर्स को, तो वो क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या कुछ बताया गया है। ज़्यादा एडिशन ताकि ना हो हमारी तरफ से, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसी पे बात करेंगे, ठीक है। कोई नहीं। सबसे पहले क्या है, इवन नंबर कौन से होते हैं? सबको पता है। ये स्टेटमेंट देख लें, अ नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन इवन नंबर। तो और इसमें एक और चीज़ भी ऐड कर लें, ज़ीरो भी शामिल है। ज़ीरो भी शामिल है क्योंकि ज़ीरो को तो आप नहीं 2 से डिवाइड कर सकते, तो इसके अंदर ऐड कर लें क्या, जो भी नेचुरल नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, प्लस ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। जैसे ये क्या है, इसको पहचानना हो कि इवन नंबर है कि नहीं है। लास्ट नंबर किसको देखें? लास्ट को देखें। अगर लास्ट नंबर इवन है तो होल नंबर क्या होगा? फिर इवन होगा। बात समझ मिलेगी कि नहीं? और अगर लास्ट नंबर क्या है? ऑड है, तो होल नंबर भी क्या होगा? फिर ऑड ही होगा, ठीक है। उसके बाद है ऑड नंबर, बता दिया इसके ऊपर। आखिरी नंबर क्या है? अगर नॉट डिविजिबल बाय 2 है, लास्ट नंबर इफ नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज़ एन ऑड नंबर, ठीक है। अ नेचुरल नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ कॉल्ड एन ऑड नंबर। इसी की आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है बस वही काफ़ी होता है। उस पूरे नंबर को देखने के लिए लास्ट डिजिट को देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इवन और ऑड को सेपरेट करें। कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं नहीं कर सकते? ओके, इवन क्लियर हुआ, ऑड क्लियर, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, अगर 2 इवन नंबर हो तो आंसर क्या होगा? हमेशा इवन। लेकिन अगर सवाल गिवन है और आपको मालूम नहीं है, देयर इज़ अ क्वेश्चन, आपको इल्म नहीं है कि 2 इवन नंबर आपस में इवन होते हैं या ऑड होते हैं, तो क्या करें? 2 छोटे से नंबर ले लें। क्या ले लें? 2 छोटे नंबर ले लें इवन, ठीक है। उनको जमा करके देख लें, देखिए आंसर क्या आता है। अगर तो आंसर आया आपका इवन तो जवाब में क्या लगा देंगे? इवन। और अगर ऑड आया तो क्या लगा देंगे? ऑड। तो वही है, जो सवाल मुश्किल है, समझ नहीं आ रही स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को किस में कन्वर्ट कर लें? नंबर्स में कन्वर्ट करें, जवाब चेक करें, जवाब को मैच करें और करेक्ट आंसर पे टिक कर दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर 2 ऑड नंबर है तो भी जवाब क्या होता है? इवन ही होता है। लेट से हमें मालूम नहीं है, मैं 2 ऑड नंबर ले लेता हूँ। कौन कौन से? मैं एक 1 ले लेता हूँ और दूसरा भी क्या ले लेता हूँ? 1। तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ, आंसर क्या आता है मेरे पास? 2। ये कौन सा नंबर है? इवन। तो इसका मतलब है कि 2 ऑड जब भी मिलते हैं तो आंसर क्या आता है? इवन आता है। बात समझ लगी? और अगर एक ऑड हो तो इवन हो, ऐसे कर लो, एक ऑड ले लो, एक इवन ले लो, आंसर क्या आया? ऑड आया। समझ लगी कि नहीं लगी? उसके बाद 2, वो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, तो 2 इवन नंबर ले लेते हैं जी, आंसर क्या आता है? इवन। समझ लगी? एक इवन और एक ऑड ले लेते हैं, आंसर क्या आया? इवन, ठीक है। दोनों ऑड ले लेते हैं, आंसर क्या आया? ऑड। बात समझ लगी कि नहीं? तो देखिए, आपको अगर स्टेटमेंट से नहीं भी हल हो रहा था, आपने उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया, हल किया, जवाब आपको पता चल गया, वही उसकी प्रॉपर्टी होगी जो उसका आंसर है। समझ लगी बात? ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अ नंबर हैज़ 2 फैक्टर्स सच दैट 1 फैक्टर इज़ इवन एंड अदर इज़ ऑड, चेक विदर द नंबर इज़ इवन और ऑड। इशू ही नहीं है, ये वही बात है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर एक 1, ठीक है, अपना टेबल जाए और 1 का टेबल जाए, उन 2 के अलावा और कोई फैक्टर ना हो। लेट्स से कि 9 है हमारे पास, 9 के फैक्टर क्या हैं? 1 है, 3 है और 9 है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं है। ये एक प्राइम नंबर शोर शाबाश शोर, ठीक है। इसमें 1 एक ख़ास नंबर है जो ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब एक उसके ऊपर 1 का टेबल जाए, एक उसका अपना टेबल जाए और कोई एक और भी हो, कम से कम कोई एक, ठीक है। तो हमने देख लिया नंबर 1 प्राइम क्या होते हैं, उनके ऊपर एक 1 का टेबल जाता है और एक अपना जाता है। जो कंपोजिट होते हैं उनके ऊपर ये भी जाएगा, ये भी जाएगा और प्लस एक और होगा, एक और
होगा जो कि इसके अलावा होगा, इन दो फैक्टर्स के अलावा कम से कम एक फैक्टर और होगा, ठीक है। लेकिन जो 1 जी क्यों नहीं हो सकते, जैसे 12 है, 12 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। अब ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। अब जितने भी ज़्यादा हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ओके। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसका जो फैक्टर है वो सिर्फ एक ही है। उसके बाद है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 2 है। वो क्या है, 2 है। 2 की एक और ख़ास बात भी है, ये ओनली इवन प्राइम है। ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इवन भी है वो सिर्फ एक है और वो क्या है, 2 है। बाकी जितने प्राइम नंबर हैं वो सारे क्या हैं, ऑड हैं। अगर प्राइम नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का हो, उनको कहते हैं ट्विन प्राइम। उन्हें क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम। लेट से 3 और 5 के दरमियान कितना डिफरेंस है, 2 का, तो ये क्या है आपस में ट्विन प्राइम है। 5 और 7 का कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो ये भी क्या है, ट्विन है। लेकिन 7 और 13 ये ट्विन नहीं है क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर 3 नंबर ऐसे हैं, अगर क्या है, अगर 3 नंबर हैं जिनके दरमियान 2 का डिफरेंस है और तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, इसे कहते हैं ट्रिपलेट। इसे क्या कहते हैं, ये ट्रिपलेट है, ये क्या है, ट्रिपलेट है, ठीक है, ट्रिपल प्राइम है। क्या है, ट्रिपल प्राइम है। ये आपस में ये और ये वर्ल्ड में वाहिद है, ओनली वन। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई और नंबर नहीं है जो 3 इकट्ठे प्राइम पड़े हों और बीच में 2 का डिफरेंस मौजूद हो। वो ओनली 3, 5 और 7 है, ठीक है। और कितने प्राइम दुनिया में मौजूद हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। उसके बाद थ्री कंसेक्टिव प्राइम नंबर्स विच डिफर बाई 2 फॉर्म अ प्राइम ट्रिपलेट। वो क्या बना लेते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। और ये क्या है, 3, 5 और 7 है, सिर्फ यही है, उसके अलावा और कोई नहीं है। वो कहते हैं पेयर लगाएं ट्विन प्राइम के जो 50 और 100 के बीच में। ये सिंपल देखना पड़ेगा। अच्छा, प्राइम नंबर देखना हो तो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले तो इवन तो सारे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, 2 को छोड़ देना, इवन तो सारे निकल जाएंगे। उसके बाद देखें कि क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अब 3 से डिविजिबल देख लें। अच्छा, नंबर जहाँ से लिख लेते हैं 51, 52, 53, 54। कुछ मैं ऊपर वाले लिख लेता हूँ 90 से, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और पीछे भी चले जाते हैं 89, 88, 87। ये मैंने कुछ नंबर लिख लिए हैं। अब इसमें प्राइम नंबर मालूम करना है, क्या नंबर करना है, प्राइम। तो 2 वाले तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, जो इवन नंबर हैं वो तो सारे उड़ा दें। ठीक होगी बात समझ लगी नहीं लगी। अब जिनका सम 3 हो रहा है वो भी उड़ा दें। 5 और 1 कितना होता है, 6, 3 का टेबल जाता है। 5 और 7 12, 3 का टेबल जाता है। 8 और 7 15, 3 का टेबल जाता है। 8 9 17, इसको छोड़ दें। 9 1 10, इसको छोड़ दें। 9 3 12, इसको उड़ा दें। 9 5 14। अब इसके ऊपर 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पूरा हो रहा है, आखिर में 5 हो, इसको उड़ा दें। अब 9 और 7 16, तो इसको रहने दें। 9 9 18, इसको ख़त्म कर दें। बात समझ लगी कि आप बड़ी आसानी के साथ उनको आइसोलेट कर सकते हैं। अब देखें 89 है, तो इसमें देखेंगे क्या इसके ऊपर कोई प्राइम नंबर का टेबल जा रहा है कि नहीं जा रहा, सिर्फ ये देखना है, क्योंकि बाकी इवन नंबर का तो आप जाने से रहा, ठीक है। उस तरह से ऑड नंबर है ना, आपने ये देखा है कि इवन और ऑड को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होता है, इवन। इसका मतलब है आप कोई इवन नंबर वाला टेबल इस पर लेके नहीं जाएंगे ऑड नंबर्स के ऊपर, सिर्फ ऑड ही यूज़ करेंगे और 3 वाला तो यूज़ ही नहीं करेंगे, या जो 3 का फैक्टर है उसको भी यूज़ नहीं करेंगे। बात समझ लें। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, अब इसके ऊपर देखें, यहाँ पे देखें इसके ऊपर 7 का टेबल जाता है। इसके ऊपर कौन सा टेबल जाता है, 7। इसको रिमूव कर दें, आपके पास पीछे कितने बच गए, ये बच गया और ये बच गया, ठीक है, ये 2 बच गए हैं। तो बड़े आसानी से प्राइम नंबर, छोटे नंबर तो निकाले जा सकते हैं। तो बाकी भी आप देख सकते हैं, मैंने सारे नहीं निकाले, चंद आपको निकाल के दिए, ठीक है। अब ये आपको बेसिकली दिखाया गया है कि प्राइम नंबर्स कैसे जनाब अली। सबसे पहले क्या करें, जो 1 वाले हैं देखें सबको रिमूव कर दें। 1 कह रहा हूँ, मुँह से निकल गया, ये 2 वाले, क्या 2 वाले सारे रिमूव कर दें जो इवन नंबर है। जो 3 से डिविजिबल हैं उनको रिमूव कर दें।
जो 5 से डिविजिबल हैं उनको रिमूव कर दें, 7 से डिविजिबल हैं उनको रिमूव कर दें। उसके बाद सर्कल द रिमेनिंग नेचुरल नंबर्स, ये कहानी हो गई, ठीक है। ये प्राइम नंबर होंगे, ये सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। ये 100 से नीचे है, ये 100 से नीचे के लिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप बाकी आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक मेथड बताया गया है सिर्फ 100 तक नंबर्स को देखने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं जनाब अली क्या, सीव एरेट्सोथेनिस, एरेट्सोथेनिस, बहरहाल क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कोई जहन ज़बान नहीं साथ दे रही, चले जो भी है पढ़ लीजिए, क्योंकि ये नाम है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। ग्रीक नेम लग रहा है, अच्छा जी, के जी सीव एरेट्रोस्थेनिस, ठीक है, हाँ ग्रीक ही है, क्या है ये, ग्रीक ही है। तो नेम देखें, अभी जैसे इंज़मामुल हक है, क्या है, इंज़मामुल हक है, किसी अंग्रेज़ को कहे ना इसको पढ़ के दिखाए, ठीक है, तो वो अजीब व गरीब तरीके से ना इसको प्रोनाउंस करेगा। अगर यकीन नहीं आता तो कोई पुराने किसी मैच की वो कमेंट्री जाके देख लें कि कैसे इंज़माम को वो अजीब व गरीब तरीके से उसको तोड़ मरोड़ देते हैं। तो अगर हम भी उसको तोड़ मरोड़ दें तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन असल बात यह है जो मैथ के कंसेप्ट हैं ये क्लियर होने चाहिए, ठीक है, बात समझ लगी। जो हमसे जितना बेहतर हो सकता था हमने उसको अदा किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर। ये मैंने अभी आपको बता दिया कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, ये 4 है, ये आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा एक जो है ना कंपोजिट है ना प्राइम है, 1 के अलावा जितने भी नेचुरल नंबर हैं या तो प्राइम है या क्या है कंपोजिट। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है जी, जो 1 है हर चीज़ का फैक्टर है, 1 जो है हर नंबर का फैक्टर है। उसके बाद है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1, ठीक हो गई बात। उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज नेवर अ प्राइम नंबर। जब 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कभी भी प्राइम नहीं होगा। देखिए कितनी बहुत सारी चीज़ें आपको बात समझे नहीं समझे, ठीक है, कि 2 जो प्रोडक्ट है प्राइम नंबर की कभी भी एक प्राइम नंबर नहीं होगा। ये हो सकता है आपके MCQs में पढ़ा हो, ठीक है, इसी को बुनियाद बना के MCQs में डाला गया हो। तो अब ये नॉर्मल वो उस तरह का सवाल नहीं है कि जो कि आप नॉर्मली करते हैं कि ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, एरिया मालूम कर लें, ठीक है, फार्मूला बता दें कोई, उसके बाद अलजबरा का क्वेश्चन है वो हल कर दें, ठीक है। तो ये उस तरह के सवाल नहीं होते, ये बेसिकली वर्ड्स की सूरत में स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं या रूल्स होते हैं। मैथ के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो रूल्स आपको ज़बानी याद होने चाहिए। सम ऑफ 2 प्राइम नंबर मे और मे नॉट बी अ प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर्स का आप सम लें तो हो सकता है वो प्राइम नंबर हो या ना हो। जैसे 2 + 3 क्या होता है 5, 5 + 7 क्या होता है 12। पहले का आंसर प्राइम नंबर है, सेकंड का आंसर प्राइम नंबर नहीं है। इसका है सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। कर सकते हैं नहीं कर सकते जी, ठीक है। उसके बाद है लिस्ट द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड अ प्राइम नंबर व्हेन एडेड टू 101 गिव्स एन ऑड प्राइम नंबर, फाइंड इट। कि एक प्राइम नंबर है जब ऐड करते हैं 2 ऐड करें, वेरी गुड वेरी गुड। 101 में आप 2 ऐड करें तो जो आंसर क्या आता है वो 103 आता है, जो क्या है एक प्राइम नंबर है, जो क्या है एक प्राइम नंबर है। अच्छा जी, उसके बाद है 1 ऑफ द ट्विन प्राइम्स इज 7। तो एक ट्विन प्राइम क्या है 7 है। दूसरा फाइंड करें, अगर उनका जो आंसर आता है वो इवन नंबर आता है तो देखें आप 3 ऐड करें 8 आता है, 7 ऐड करें तो 12 आता है। तो मतलब है कि आप जो मर्जी कर लें वो आप एक से ज़्यादा पेयर बना सकते हैं, एक से ज़्यादा पेयर बना सकते हैं, क्योंकि 7 के साथ ऐड करना है ना। तो सॉरी ये हमने 5 ले लिया था, 7 लेना है। क्या लेना है 7 लेना है। अब 7 के साथ सिर्फ एक ही बनता है, वो क्या है 5 है, वो क्या है 5 है। बाकी अगर 7 के साथ हम ऐड करें किसको, बल्कि अगर हम 3 को ऐड करें तब भी तो 10 ही बनता है। उसने कहा था इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो सारे ही बनने हैं। 7 में हम ऐड करें दूसरा प्राइम नंबर 13 तो क्या जवाब आता है 20। तो ये भी क्या है इवन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ज़रा जल्दी चल रहे हैं, सवाल हमने पूरा नहीं पढ़ा। यहाँ पे ट्विन लिखा हुआ है, इसका मतलब है उसका डिफरेंस 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 7 के साथ कौन सा है जो 2 के डिफरेंस के साथ है प्राइम, सिर्फ एक है 5 है। क्या है 5 है, यही ट्विन प्राइम है 7 के साथ। और इसका आंसर क्या आता है इवन नंबर जो कि क्या है 12 है। समझ लगी नहीं लगी? सॉरी फॉर द मतलब है कि जो
हेस्ट है, जल्दबाजी है, जल्दबाजी में बंदा गलती करता है। आपको भी पता है, ये असूल मुझे अपने पे भी लागू करना चाहिए। हाँ सही है। तो ये है, जल्दी जब भी करते हैं तो कोई ना कोई हमसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, जो छोड़ दें। क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो विच व्हेन एडेड विद 4 गिव द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। देखें, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, तो सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 97 है, 2 डिजिट में जो है। ऐड करें इसके साथ 4, आंसर क्या आता है? 101, जो कि क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है। बात समझ लगे कि नहीं लगे? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। अब दो कोई से भी प्राइम नंबर ले लें जो कि ऐड करें तो आंसर ये है 34। अब कौन से दो प्राइम नंबर चुनें? नहीं बेटा, प्राइम नंबर ले रहे हैं। 34 है तो कौन से दो प्राइम नंबर लें तो 34 बनता है? ये लें बेटा, 17 प्लस 17 नहीं लेना। 2 से मुराद 2 डिफरेंट नंबर हैं। 2 से मुराद 2 डिफरेंट नंबर हैं। ये तो एक ही नंबर है जो कि आपस में ऐड किया जा रहा है। आपकी बात किसी हद तक ठीक है, उसको और क्लियर करना चाहिए था सवाल को, लेकिन ये है कि सवाल की सेंस समझ आ रही है कि 2 डिफरेंट आपने नंबर लेने हैं, उनको आपस में ऐड करें तो आंसर क्या हो? प्राइम नंबर हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 60 है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 60 है तो 31 प्लस 29, 31 प्लस 29 या 53 प्लस 7 भी ले सकते हैं। 57 प्लस 3 नहीं, 57 प्राइम नंबर नहीं है ना, इस चीज़ को समझे बेटा। 5 और 7 12 होते हैं, तो 3 से डिविजिबल है, तो 57 प्राइम नंबर नहीं है। आपने नंबर दोनों ही प्राइम लेने हैं। नंबर क्या लेने हैं? दोनों ही। तो इसमें हमने 2 पेयर बना लिए। नेक्स्ट क्या हमारे पास? 33 है। 33 के लिए क्या ले सकते हैं? 31 प्लस 2, 31 प्लस 2, याद रखिए 2 भी तो प्राइम ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? 42 के लिए क्या ले सकते हैं? 37 प्लस 5, 37 प्लस 5। तो ये बाकी भी आप लोग कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम मतलब है बीच में 2 का डिफरेंस रखना है। ट्विन प्राइम का तो यही होता है। सिंपल क्या करें? इसको हाफ करें, 2 से डिवाइड करें, आंसर क्या आ जाएगा? 29 और 31। ये 144 है, आंसर क्या आता है? 2 से 72, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। 84 का 42 आता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। एक होगा 43 और दूसरा 41। दूसरा 36 है, आंसर 2 से 18 करें, ऊपर वाला 19, नीचे वाला 17। आसान मुश्किल? लिस्ट 10 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 41 एंड 55। तो ये आपने लिस्ट बनानी है। 5 कंसेक्टिव कंपोजिट नंबर बिटवीन 60 एंड 70, जो 5 कंसेक्टिव हैं और कंपोजिट भी हैं। लेट्स सी, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 62 ले लेता हूँ, 63 ले लेता हूँ, 64 भी कम, 65 भी है, 66 भी। पूरे हो गए ना? नहीं, बस कंजेक्टिव का मतलब होता है बच्चा लगातार। कंजेक्टिव का क्या मतलब होता है? लगातार। तो 1 2 3 4 5, ये 5 ही लगातार हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, 2.1 थी। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, यहाँ पे ये एंड होती है। ठीक है, तो इसके बाद 2.2 करेंगे, लेकिन इस वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।